ऐसा कुछ। श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करने के पश्चात 1008 आचार्य श्री विजयराज जी महाराज शाह के वंदन में कोटिश कोटिश वंदन। सभी साधु भगवंतों के वंदन, सभी बड़ों को सादर जय जयेंद्र। जो जन भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि शरीर हो गया अपना, अवगाना हो गई, संज्ञा हो गई, संस्थान हो गया, कषाय हो गई, संज्ञा हो गई, लेशिया हो गया, इंद्रियां हो गई, समुद्गाद अपना पेंडिंग था। पहले यहाँ तक 8 तक कुछ जिज्ञासा है किसी को? ठीक है, फिर आज समुद्गात लेते हैं। समुद्गात पहले परिभाषा ले लेंगे। समुद प्लस गात, ये 3 टाइप में इसको डिविजन किया है। सम प्लस उत प्लस गात। सम यानी एका भाव पूर्वक, उत प्रबलता से घात घात करना, अर्थात एकाग्र पूर्वक प्रबलता के साथ घात करना। वेदनी आदि के साथ तन्मय होकर मूल शरीर को छोड़े बिना प्रबलता से आत्मा प्रदेश के शरीर को अवगाना से बाहर निकालकर असत वेदनी आदि कर्मों का नाश करना समुद्गात है। तो सबसे पहले समुद्गात यानी अपना मूल शरीर जो होता है उसको अपन छोड़ते रहेंगे, उसके साथ में ही हम क्या करते हैं, समुद्गात करते हैं। समुद्गात मतलब जो आगे कर्म आने वाले होते हैं उसको अपन अभी खींच करके उसको खत्म कर देते हैं। जैसे केवली समुद्गात करते हैं तो उनका 6 महीना जब शेष रहता है आयु, तो चारों जो बाकी के कर्म रहते हैं वो अधिक रहते हैं और समय उनका थोड़ा रहता है, तो उस समय के अंदर वो उतनी खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, केवली समुद्गात यानी चारों लोक में उन कर्मों को ऐसे फैला देते हैं कि उसको यूज कर लिए जैसे। तो वैसे ही यहाँ पे समुद्गात अपन अलग अलग टाइप से देखेंगे। तो समुद्गात 7 तरह के होते हैं। पहला है वेदनीय समुद्गात। इसमें वेदनीय में भी क्या होगा, केवल असाता वेदनीय का होगा। वेदनीय हमें जानते हैं ना 2 तरह के होते हैं, उसमें से साता और असाता। असाता का यहाँ पे लेंगे, साता वाला यहाँ पे वर्णन नहीं है। तो असाता वेदनीय कर्मों के कारण आत्म प्रदेश में स्पर्श होकर कुछ आत्म प्रदेश का शरीर अवगाहना से बाहर आ जाना वेदनीय समुद्गात कहलाता है। मतलब अनंत बहुत वेदना होती है उस जीव को, अंदर से अपना मूल शरीर में भी रहता है, समभाव से वो अपना वेदनीय कर्म को श्रेय करता है। उसको कितना भी दर्द हो फिर भी वो क्या कर रहा है, समभाव से जो सहन करता है और सारे कर्मों को नष्ट कर देता है, वहां पे अपन वेदनीय समुद्गात समझ सकते हैं। आगे है कषाय समुद्गात। तीव्र क्रोध आदि कषायों का, तीव्र क्रोध आदि मतलब सारे आगे क्रोध मान माया लोभ, कषायों के द्वारा आत्म प्रदेशों के ऊपर स्पर्श होकर कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर अवगान से बाहर का आ जाना कषाय समुदाय है। ज्यादा गुस्सा, एकदम मुंह लाल वगैरह हो जाना, ज्यादा मान, वो जो ज्यादा करते हैं ना, अधिक कर्मों का जो लेके कर देते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, कषाय समुद्गात में। मारंतिक समुद्गात में मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पूर्व उत्पत्ति के स्थान तक लंबा शरीर प्रमाण चौड़ा मोटा वाला आत्म प्रदेश दंड निकालकर मारंतिक समुद्गात होता है। यानी जीव जो होता है अगले भाव में जहां जाने वाला होता है, उससे पहले अंतर्मुहूर्त के पूर्व उसका क्या होता है, आत्म प्रदेशों के द्वारा वो जीव वहां पे जाके वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं मारंतिक समुद्गात। वैक्रिय समुद्गात जो वैक्रिय करते हैं, जो वैक्रिय शरीर अभी तक अपन सब पढ़ के आए हैं वही वैक्रिय समुद्गात में। और तेजस और आहारक वाला वही, आरक भी आप लोगों को ध्यान में ही है लगभग, और तेजस वाला भी ध्यान में, और केवली समुद्गात भी ध्यान में है क्या आपके? क्या वो भी पढ़ के बताऊं एक बार? नहीं सर, ध्यान में। ठीक सर, तो वो वाला ही समुद्गात है, इसलिए उसकी परिभाषा विशेष नहीं बता रही। अब अपन चलेंगे कि दंडक में कैसे। इसमें हाँ सॉरी, सर, इसमें ये स्पंदन जो आया है उसको कैसे समझना है? इसके अंदर
जैसे पहला वाला ही आया ना, वेदना समुद्घात में अपन ने पढ़ा कि अर्थ हाँ तथा वेदनीय कर्म के आत्म प्रदेशों में स्पंदन होकर कुछ आत्म प्रदेशों के शरीर अवगाहना से बाहर आ जाना। हाँ, स्पंदन अंदर स्पन से कुछ होता है। हाँ। अब गुस्सा है, अपन जैसे अब गुस्सा अपन नॉर्मली करते हैं, है हम्म। ना, एक बहुत ज्यादा तेज गुस्सा होता है, एक ओके। होता है, और एक बहुत तेज गुस्सा आता है, मतलब उसमें ज्यादा कर्म खींच लेते हैं। तो अंदर से जो स्पंदना होती है ना, वहां पे बता रहे हैं। तो वैसे ही वेदनीय में उसको बहुत वेदनीय है, भले वो जीव कितना ही संभाव से सहन कर रहा है, बट स्टिल स्पंदन हो रहा है, कि मतलब कितना सहन कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका इतना वेदनीय उसको लग रहा है कि उससे मतलब सहन नहीं हो पा रहा उस टाइप में। वो है स्पंदन, मतलब आत्मा प्रदेश भी उसके अंदर ही होते हैं उसके, आत्मा प्रदेशों मत- के साथ ही ये समुद्घात होता है। तो ऐसा समझे कि एक में हो जाता है कर्मों के साथ। कर्मों के साथ एक में नहीं होता, यहाँ अपने कर्म निर्जरा हो रहे हैं, समुद्घात में सारी चीजों का निर्जरा होता है। नहीं, समुद्घात में तो निर्जरा के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कर्मों के साथ एक में है ना, उसी की निर्जरा कर रहे हैं। हाँ, कर्मों के साथ नहीं, ये भी कर्म ही है। अपने जो मौन्य कर्म थे ना, वेदनीय के, कषाय के, हम्म। जो बाकी हुए पूर्व में, जी। ये भी वही कर्म है, उसमें से ही निकाल रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ स्पंदन का मतलब जानना चाह रही थी। स्पंदन, कंपना, अंदर से वो होता है ना, एक कुछ काम करते हैं तो स्पंदन वही। ओके ओके। और विशेष वापस पूछ के आपको नहीं तो बताती, आशा जी पूछ रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, वापस मैं बता देती हूँ आपको। लगभग जी। वही होना चाहिए, फिर भी मैं आपको पूछ के बोल देती जी। हूँ। बाकी क्लियर है ना। हाँ सर। अब अपन चलेंगे दंडक, जो अपना सब्जेक्ट है। तो दंडक के अंदर भारती, तो पहले अपन स्वयं ही निकालेंगे इनको। नारकी के अंदर, तो जिनके मेन, तो अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म से अपने को निकालना है तो 7 नाम है उनको, या फिर यहाँ नाम लिख देते हैं आपको, फिर अपन को निकालने में इजी रहेगा। तो आपने लिखती हूँ, वेदनीय, कषाय, अंतिक, मारणटिक, वैक्रिय, तेजस, तेजस, आहारक, आहारक, केवली। राइट। अब जी। ऐसे मोटे तौर पे अगर समझे कि केवली समुद्घात किनको होगा, जो 24 दंडक में से अब जब अपन निकालेंगे तब। केवली समुद्र सिर्फ मनुष्य को, कर्मभूमि वाले जो मनुष्य हैं, उनको ही हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान वहीं पे ही होता है। जी बिल्कुल बराबर, तो जब अपन मनुष्य वाला लेंगे वहां पे लेंगे, आहारक भी किनको होगा, उन्हीं को होगा आहारक भी, हाँ, आहारक भी उनको ही होगा। उनको ही होगा मनुष्य को, तो वो भी अपने दोनों क्या करेंगे, वहीं पे लेंगे। अब जी। तेजस, सब में कॉमन है। तेजस सब में होता है, हाँ। समुद्रात में आएगा। हम्म। लेकिन ये कौन सा है, ये समुद्रात है। इसके लिए तेजस जो अपन बोलते हैं ना, तेजस, तेजोलिशिया छोड़ी, वो सब हाँ, तो बातें वो कर। भी जी, तो वो तो भी सन्नी, तिर्यंश, पंचेंद्रिय और कर्मभूमि मनुष्य में ही होगा, क्योंकि जो वो भी, सन्नी है वही तेजोलेशा वाला काम कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए ये वाला भी वहीं पे आएगा। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आएगा कि नहीं आएगा इसमें, बैक्टीरिया भी किसमें आ, आएगा, चल। वैक्रिय तो नारकी में आ सकता है, देवताओं में भी आ सकता है, क्योंकि हाँ वैक्रिय शरीर उनको होता है ना, जहाँ वैक्रिय शरीर होता है वहां पर इनको ले सकते हैं। बिल्कुल बराबर, तो इसके लिए बैक्टीरिया कहाँ आएगा अपने को, चारों गति में आ जाएगा, है ना। और फिर मारंतिक, मारंतिक किन में आएंगे, मरण सभी मारंटिक सब में ही होता है ना ये तो। में होता है, तो ये भी कौन सी में आएंगे, चारों गति में आएंगे। तो मारंतिक और बैक्टीरिया, वैक्रिय। तेजस, तेजस नहीं आएगा, अभी के लिए दो। फिर कषाय, हाँ, कषाय भी लक, लमसम सब में ही होगा। तो सब ये में भी होता आएगा। है कषाय। हाँ, और वेदनीय, वेदनीय भी सब में ही होगा। सब में ही होगा, इसीलिए ये भी चारों में आएंगे।
मतलब वेदनीय, कषाय और ये मारणकीय, ये तीन तो सब में ही होते हैं। ये तीन सब में होते हैं, और जिनको वैक्रिय शरीर होगा उनमें ये वैक्रिय समुद्घात पा सकता जी। है ना। तो कॉमन अपने लिए चारों है, एक जनरल के ऊपर बोल रहे हैं। कॉमन अपना क्या हो जाएगा, ये चारों बेस है कि सभी जीवों में आ गया, ये वाले तीनों एक्स्ट्रा है अपने पास। तो अब अपन चलेंगे नारकी के अंदर। तो नारकी के अंदर जैसे आपने बताया चारों कॉमन है, तो ये चारों चीज आ जाएगी, हाँ सर। है ना। तो चारों आ गई समुद्र। वेदनीय, कषाय और मारणकीय, ये तीनों तो अपने को हमेशा तीनों सब में काउंट ही करने हैं। हाँ चौईसी सब। दंडक में ये आने वाले ही है। हाँ इसीलिए इसको लिए। अब नरक में वैक्रिय शरीर होता है, इसलिए ये वैक्रिय समुद्घात ऐड आएगा। करके, हाँ बस जी। बराबर, है ना। जी। फिर वैसे भवनपति से 12वें 2 लोग तक समुद्र में 5, वहां पे तेजोनिशा मिल सकती है ना उनको 5। हाँ, पवनपति 12वें देवलोक तक है ना। हाँ तो इसके लिए जी। तेजोनिशा देव रखते वहां पे 5 आ जाएंगे। तो जी। भवनपति 12वें देवलोक तक 4, 5। 5, 5, 5, 5, अच्छा मेरे को। हाँ अनुक्रम से 5 5 आ गई। फिर 9 क्रैविक और 5 अनुत्तर विमान में, उनमें कितनी पास करते हैं, 5 तो पूरे, तीन, तीन तो होती है नहीं 5 लेकिन। कितने से पहले वो देख रहे हैं। हाँ पाएंगे हाँ सर। कितने से, पूरे 5 पाएंगे। जी। जी। उनके लिए क्या हो सकते हैं, पूरे 5। तो वहां से भी शेष जो है देवता, उनके अंदर वो तो 5 सकता है, लेकिन यूज कितने करेंगे। तीन तो होते ही है, वेदनीय, कषाय, मारणकीय, ये तो रहेंगे ही। हाँ भाई, ये 3 ही उनको रहेंगे, बैटरी वो करती है, फोड़ते नहीं है ऊपर वाले देवते। हाँ, उनको आवश्यकता नहीं होती, उनको शक्ति होती है, उनके पास वैक्रिय और तेजस की शक्ति होती है, लेकिन वो यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास वो तो वैसे भी वहां सुख भोगने के लिए गए, तो वहां आवश्यकता ही नहीं पड़ती है उनको। वो अपना काम वैसे, मतलब देव है ना वो, तो देवताओं में हाँ वैसे भी ऐसी शक्ति होती है कि उनको वैक्रिय शक्ति की आवश्यकता पड़ती नहीं है वहां पर, इसलिए वो यूज ही नहीं करते हैं उसको। और कहीं जरूरत आवश्यकता पड़े तो कर सकते हैं। नहीं, जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं, तो क्या करते हैं ऊपर वाले देवता। अपन पीछे भी पढ़े, जब वैक्रिय करते हैं, उत्तर वैक्रिय करते हैं, वहां पे भी ये पॉइंट पढ़े, याद है कि ऊपर वाले देवता क्यों वैक्रिय शरीर को उत्तर वैक्रिय नहीं करते हैं। उनमें वो कोतुलता नहीं रहती जी। है ना, कि उनमें बाहर घूमने जी। की मतलब वैक्रिय करें। ये अपने को मतलब जैसे किसी के पास हीरा मिले, तो वो क्या करते हैं, इस हीरे को दिखाते हैं, मतलब उससे खेलते हैं जब तक उसकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन वही जो जानकार व्यक्ति होता है उस हीरे को कहाँ रखता है, वो छुपा के रखता है ना, हर एक को नहीं दिखाता है, वो उसको उसकी वैल्यू मालूम होती है। तो वैसे ही ये जो ऊपर वाले देवता होते हैं वो अपने आत्मा रमन में ही रहते हैं। उनमें ये कोतुलता नहीं रहती है कि मैं अपनी वैक्रिय शरीर को फोड़ूं। वैक्रिय शरीर को फोड़ के क्या करते हैं वो लोग एक्चुअली, खाली घूमने जाने के लिए, ऐशो आराम के लिए, ऐसे ही किसी को मस्ती करने के लिए वैसे काम करते हैं वहाँ पे देवता। तो वैसे काम ऊपर वाले देवता नहीं करते। मतलब जी। अपन भी देखो ना, नॉर्मल रेंज में भी जो जितने हायर होते हैं उनमें ज्यादा मस्ती बिना मतलब की बातें वैसी उनके अंदर नहीं होती है। कारण उनको मालूम है वहां पे वो माइंड कन्वर्ट नहीं करते, उनको जो यूजफुल है उसमें कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही जो ऊपर वाले देवता वैक्रिय तेजस इसके लिए नहीं करते हैं कि वहां पे कोई उसका यूज नहीं है, इसीलिए वहां पे यूज नहीं करते हैं। जी। ठीक है सर। 5 और 3। अब 4 स्थावर में, 4 स्थावर में कौन सा निकालेंगे अपन, एक स्थावर। 4 स्थावर में से किसको एक निकाल दिए। 4 स्थावर में से वायुकाय को निकालेंगे, क्योंकि वायुकाय में वैक्रिय होता है, इसलिए। बस बिल्कुल बराबर, तो बाकी के 4 में क्या हो जाएंगे। वेदनीय, कषाय और माणक्य। बस 3, और वायु काय के अंदर 4, वैक्रिय को 4 और प्लस कर देंगे। करेंगे, 3 प्लस 1। उसके बाद में 3 विकलेंद्रिय और असंगति पंचेंद्रिय, उसमें कितने आएंगे। उनमें भी 3 ही होंगे। उनमें भी ये 3 होंगे, क्योंकि लगभग ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। इंद्रिय, असंगति, पंचेंद्रिय,
हम इसको करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय और असन्नी मनुष्य और हाँ युग्लिक, इन सब में 3 ही पाए जाते हैं, 3 समुद्घाती होते हैं। हाँ, बस उन तीनों को एक साथ में ले सकते हैं। फिर सन्नी जी पंचेंद्रिय में ध्यान है 5, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में यहाँ तक ही होंगे, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में, हाँ 5 है उनमें। है ना। आहार, और ये तो अपन ने बोल दिया मनुष्य का होगा, तो बस जी मनुष्य के अंदर सातों, और असन्नी मनुष्य युग्लिक में भी आपने बता दिया 3, और सिद्ध भगवान समुद्घात करते रहे, जी। है ना। क्लियर वाला समुद्घात। हाँ सर। हाँ सर। अब अपन चलते हैं दूसरा, सन्नी असन्नी वाला हो गया अपना, हम्म। लास्ट वीक हो गया था अपना सन्नी अनी, और वेद वाला हाँ भी सर। अपना लास्ट वीक हो गया था, जी, दृष्टि द्वार में पहुंच गए हम। ऐसा। दृष्टि द्वार में पहुंच गए 13 हाँ वाले में। हाँ, तो 13 सीधा ही लेंगे अभी, दृष्टि द्वार। हाँ सर। दृष्टि कितनी होती है? 3। 3। दृष्टि यानी तत्व को समझने की जो दृष्टि होती है, जी तो सम्यक दृष्टि यानी वस्तु जैसा है उसे वैसा ही मानना, वितराग वाणी पर श्रद्धा रखना, वो सम्यक दृष्टि। और उसके अगर विपरीत जाएंगे तो मिथ्यात्व दृष्टि। और मिश्र जी दृष्टि, भगवान की वाणी पर रुचि रहती भी है, नहीं भी रहते हैं, हो सकता है बोले जो राइट है, हो सकता है नहीं भी हो, अपन तो जानते नहीं है क्यों ऐसे, वो जो मिश्र वाली होती है वो जी आके मिश्र दृष्टि। तो अपने को ये मिश्र दृष्टि नहीं होना, मिथ्या दृष्टि नहीं होना, केवल और केवल भगवान की वाणी पर सत्य है, जो भगवान ने फरमाया है, चाहे हो सकता है हमें उतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए उस चीज को अपन समझ नहीं पा रहे, बट भगवान ने कहा है वो तो सत्य है, सत्य है, सत्य है, यही हमारे भाव होने चाहिए। तो 24 दंडक के अंदर पहले अपन निकालेंगे मिथ्यात्व किसमें पाए जाते हैं, ओनली एंड ओनली मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्यात्व दृष्टि किन किन में होती है? ओनली मिथ्यात्व देखेंगे। हाँ, पहले ओनली मिथ्यात्व वाली देखेंगे। तो 15 कर्म परमाधामी मिथ्यात्वी होते हैं, 3 हाँ किलविशी मिथ्यात्वी होते हैं, जी, 15 और परमाणु। 5 स्थावर भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। बिल्कुल। और हाँ, असन्नी और 56 अंतर्दीप भी है ना, मिथ्या दृष्टि होते हैं मनुष्य में। ये भी क्या हो जाएंगे अपने एकांत मिथ्यात्व। बस, और कोई विशेष है नहीं। और कोई विशेष है नहीं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एकांत मिथ्या दृष्टि। ये इसलिए समझ रहे हैं कि जब अपन आगे जाएंगे ना, दृष्टि अगर ये अपने को ध्यान में पड़ गई, तो जब ज्ञान अज्ञान वाला निकालेंगे और उपयोग वाला निकालेंगे तो जल्दी से अपन कैचअप कर पाएंगे। इसीलिए इसको ऐसे अलग अलग बता रही हूँ कि सम्यक भी कौन है, मिथ्या भी कौन है। ये ध्यान में आ गया ना आशा जी? अच्छा, ये अगर अभी जैसे अपन ने पहले मिथ्यात्व निकाला कि भाई ये हाँ मिथ्या दृष्टि वाला है, तो हाँ, जस्ट एग्जांपल में ना आप मुझे ये बताइए, अभी जैसे ना ये अपन ज्ञान वाला अगर करेंगे आगे, तो मिथ्या दृष्टि में कितने ज्ञान होते हैं? बताइए आप, आपको कितना ध्यान है? मुझे ध्यान ही नहीं है, साहब से पूछ रही हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि, है जी। ना। जो अपन दर्शन लेते हैं ना, तो उसमें हम्म कोई दो भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान के अंदर क्या आ रहे हैं, दो भेद आ रहे हैं, एक ज्ञान आता है, एक ज्ञान आता हम्म। है ना, दो चीजें आती है अपने को। तो जहां जी पे अपन सम्यक होते हैं, उनमें जो ऊपर वाले 5 ज्ञान वाले रहेंगे ना, उनको अपन लेंगे, ये ज्ञान और अज्ञान का इसीलिए बताते हैं अलग से, और अज्ञान को। सम्यक दृष्टि में ज्ञान ही होता है, और मिथ्या दृष्टि में अज्ञान होता है। हाँ, तो जहां पे भी अपन विद्या दृष्टि की बात करेंगे आपको ये हाईलाइट हो जाएगा, ओके सर। ओके। और जहां पे सम्यक वाला बोलेंगे, इनमें से आपको लेना है। जी जी, समझे। क्लियर? हाँ सर। अपन ने देख लिया मिथ्या दृष्टि, अब एकांत सम्यक दृष्टि कौन है? एकांत सम्यक दृष्टि तो सिद्ध 5 अनुत्तर विमान हाँ में भी तो एक, हाँ, 5 अंतर विमान, एकांत पर सम्यक यहाँ दृष्टि।
यहाँ अलग से दिया हुआ नहीं है अपने को। अपन जानकारी भी इसे समझ के रख दीजिए। केवल 5 अंतर विमान वाले, जैसे 3:15 परमाणु यहाँ पे दिए, ऐसे लघुदंड में हाँ इतना नहीं आता है। तो वैसे ही जी, ये जानने के लिए कि 5 अनुत्तर विमान वाले और सिद्ध भगवान, इनमें क्या होगा, एकांत सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि होते हैं। होते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब दो दृष्टि किनमें पाई जाती है, ये तो अपन देख लिए एक एक वाले। और ये जो भी आप कर रहे हो ना, आगे जब आप करोगे झील धड़ा, उनमें सब ये काम आएंगे। ऐसे अगर आपका निकाला होगा ना, तो उनमें आप फटाफट निकाल पाओगे, कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट रहेगा वहां पे, इसीलिए जी ऐसे बता रहे। अब दो सॉरी दृष्टि सर, वाले। हाँ सर। इसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था अनुत्तर विमान। जो चार्ट है हमारा उसके अंदर है अनुत्तर विमान। 5 परमाधामी, 3 किल्वेश में मिथ्या दृष्टि होते हैं, 5 अनुत्तर विमान सम्यक दृष्टि होते हैं, सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, मैंने भी नहीं देखा है इसमें। जी वो क्या, वो ध्यान में था इसलिए बोला, लेकिन उधर नजर ही नहीं गई थी कि हाँ भाई वो अलग से दिए मैं। हाँ 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 हाँ। जी अब दो दृष्टि वाले, है ना, दो दृष्टि में किसको लेंगे, दो दृष्टि में पहले ये बताइए कि दो दृष्टि क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है कि सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि, या मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि, ऐसा दो कॉम्बिनेशन बैठ सकता है क्या, बैठ सकता थी। बैठ सकता है क्या सम्यक, ऐसे। सम्यक और मिथ्यात्व ये दोनों साथ में हो, मतलब या तो कोई सम्यक भी होगा या मिथ्यात्व भी होगा, या 50-50 हो हाँ, सकता है। मिश्र कैसे, मिश्र होगा तो ये दोनों होंगे ही नहीं। नहीं मिश्र मतलब दो मिश्र होगा, मिश्र का मीनिंग ही क्या हो गया, सम्यक भी होना और मिथ्यात्व भी होना। हाँ तो वो मिश्र में चला जाएगा ना, तो वो तो दो एक मिश्र साथ में, नहीं हो सकते। हाँ इसीलिए सम्यक मिश्र नहीं और मिथ्या और मिश्र नहीं, सम्यक मिथ्या का यहाँ पे ले रहे हैं दो दृष्टि के अंदर। तो जहां पे भी आप दो करोगे, वो ध्यान में रखना कि वहां पे मिश्र आएगा ही नहीं, वहां पे या सम्यक या मिथ्या, वो दो ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो अब दो किसके आएंगे, तो खाली 3 विकलेंद्रिय और असंगि तिर्यंच पंचेंद्रिय और 30 अकर भूमि मनुष्य, इन दो के अंदर ही ये आएंगे। दी जय जिनेन्द्र, ये कौन सी बुक में से करवा रहे हो आप? जी, ये कौन सी किताब में से करवा रहे हो आप? ये क्लास 5th वाली। नहीं नहीं, बुक कौन सी ली हुई है? पीडीएफ है, पीडीएफ। क्लास पीडीएफ? 5th का जो पीडीएफ है उसी में से ही करवा रहे हैं। तो मेरे पास पीडीएफ में मतलब मेरे को दिखाई नहीं दिया कौन से इसमें है। मैंने अभी फिफ्थ क्लास, 5th क्लास का पीडीएफ है सर। नहीं, मैंने 5वीं क्लास का खोला था, 5th का पीडीएफ भी देखा, पर मतलब मुझे इसमें जो आप करवा रहे हो ना वो नहीं दिखाया। पेज नंबर 56 देखिए, मेरे अंदर इसमें प्रिंट में 56 है, अभी एक मिनट। 56 देखिए आप। दृष्टि द्वार है उसके अंदर, 56 पे दृष्टि द्वार देखिए। अभी एक मिनट। इसके 68 पेज है ना? 50, 56 है। 56। 56 देखना है। ये जो चार्ट बना हुआ है, नार नार नरक और नार की दंडक, ये वाला ना? हाँ ये वाले ऊपर हम्म, वाला टेप। ये प्राप्ति द्वार, ये वाला 12 नंबर। 13, 13 दृष्टि। 13 नंबर, एक मिनट, दृष्टि द्वार। ठीक जी है, हाँ हाँ, मिल ओके। गया। हाँ, थैंक यू। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि वाले, तो उसमें कौन आएंगे, 3 ही आएंगे। कौन कौन से 3 निकलेंगे, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य। वो सारे इसमें आ जाएंगे। असन्य मनुष्य को किसमें लिए, मनुष्य को असन्नी किसमें लिए, मनुष्य को मिथ्या दृष्टि में लिया है ना, जी अंतर देखिए, दिग्गज के मनुष्य साथ में। गति, हाँ उनको मनुष्य गति तो प्राप्त है, लेकिन दृष्टि उनकी कौन सी है, एकांत मिथ्या दृष्टि। लेकिन तिर्यंच पंचेंद्रिय होने के बाद भी असन्नी को कितनी दृष्टि हो सकती है, दो, सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है। ये चीजें पढ़ के अपन ये समझ सकते हैं कि हम किसी को नहीं बोल सकते आप नीचे हैं हम ऊपर हैं। जब तक हमारी श्रद्धा सही नहीं हो, वहां तक हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं कि ये क्या अपने से बड़े हैं करके। ये तत्वों का हमारी जानकार
लिए मन होना। हमारी हमारी श्रद्धा अगर सही भी हो तो हम किसी को कैसे गैस कर सकते हैं कि भाई आपकी दृष्टि सही है या नहीं, हाँ, क्योंकि हमको भी नहीं। उनका अंतर्मन क्या कहता है वो हम थोड़ी जान सकते हैं। जी वही, वो भी नहीं जान सकते, लेकिन कभी कभार क्या होता है, लोग में अपन व्यवहारिकता में कोई जैसे स्थानिक नहीं है, कोई धार्मिक अगर नहीं पढ़े, तो ये लोग क्या है, मिथ्यात्वी है क्या, ऐसे अगर अपने भाव आए, आपके भाव नहीं आते, आप बहुत जानकार हैं, बट स्टिल कभी अपने को वैसा कहीं क्लिक भी हो, तो अपने को वहां रुक जाना चाहिए कि हम किसको कह रहे हैं। जी वो इसीलिए तो अपन नहीं, पहले अक्सर ये बात एकांत। तो सॉरी अक्सर ये बात हो ही जाती है ना। अभी किसी को बोलता है कि भाई स्थानक आना है कि नहीं, हमारे तो मंदिर में पूजा, हम तो वहां जा रहे हैं स्थानक वासी, पर मंदिर में पूजा है वहां जा रहे हैं, तो मतलब जी जी जी, जीव को अजीव और अजीव को जीव श्रद्धे, तो मिथ्यात्व वाली बात ही हो जाती है ना वहां पर। नहीं वहां जाके वो कैसे करते हैं अपने को नहीं मालूम। हाँ बिल्कुल, इस इसीलिए बोल रही हूँ, लेकिन वो व्यवहार में अपन पूछ ही लेते हैं और बोल भी देते हैं। जी 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 कहने का मतलब ये है कि भाई 6 काय की जीवों की हिंसा हो रही है, इसका मतलब उसको वहां क्या समझेंगे, जी जी और जी। अगर वो मूर्ति को भगवान समझ के पूज रहे हैं, इसका क्या समझना है। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा ही नहीं ना, जीव को जीव कहा उन्होंने, अजीव को अजीव समझने के लिए ही बोला है उन्होंने। जी, जी। जी ओके सर। तो पर अभी भाई अपन पहला एकांत मिथ्यात्व वाले कौन से जीवों में होता है, फिर एकांत सम्यक दृष्टि वाले, उसके बाद में अपन देखा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ये दो दृष्टि वाले। अब तीन दृष्टि किसमें होगी, वो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। नारकी और देवता में हो सकती है ना, हम्म है ना। तो नारकी, देवता और सन्नी, तिर्यक, इंद्रिय और कर्म भूमि, बस उन सारों में क्या हो जाएगी, तीनों दृष्टि हो जाएगी। बाकी सब अपन निकाल लिए, किसमें एक होते हैं, किसमें एकांत मिथ्यात्व है, किसमें एकांत सम्यक दृष्टि है, और किसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, और मिश्र दृष्टि किसमें। और एक चीज, मिश्र दृष्टि कहाँ पे होगी, तो ये नोट डाउन करके रख लीजिए, केवल और केवल जो पंचेंद्रिय हो और मन वाले हो, उनको ही मिश्र दृष्टि होगी। तो जो पंचेंद्रिय है उनको होगी, प्लस उनके मन होना। तो नारकी देवता के अंदर पंचेंद्रिय जीव है और उनके मन है, इसीलिए वहां पे तीनों दृष्टि होगी। कर्म भूमि मनुष्य के अंदर और तिर्यंश पंचेंद्रिय के अंदर, वो भी क्या है, पंचेंद्रिय है, मन वाले हैं, उनको होगी। युगलिक भी पंचेंद्रिय है, मन है, लेकिन युगलिक की दृष्टि दो ही होगी, उनके मिश्र नहीं, इसके लिए उनको निकालते हैं। आगे आपके जानकारी के लिए, कहीं पे भी आपको पूछ लिए मिश्र दृष्टि कहाँ होती है, तो सन्नी होना, पंचेंद्रिय होना, उन्हीं को मिश्र दृष्टि होगी। क्लियर है सर। हाँ सर। ठीक। अब दर्शन, और किसी को कुछ डाउट इसमें, यहाँ तक वाले में 13 द्वार अपने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक रिवीजन करके फिर डाउट निकालेंगे सर। ठीक सर। अब चलते हैं 14वें में, है ना। 14वां है जी दर्शन पाठ। दर्शन का वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानना दर्शन कहता है। तो चक्षु इंद्रिय में जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखा जाता है वो चक्षु, और अचक्षु किसको बोलोगे, चक्षु के बगैर जो दूसरे इंद्रियों से देखा जाए उसे अचक्षु, यानी चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाले पदार्थ के सामान्य अंश बोध को अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अविधि दर्शन इंद्रियों की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से जो होता है उसे अविधि दर्शन, और केवल दर्शन तो समस्त आवरण से अर्थात श्रेय से, अत्यंत श्रेय से संपूर्ण द्रव्य के पर्यायों को जान लेना केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। ये भी आप लोगों को जानकारी है। अब इनमें कितने दर्शन हुए, तो अभी जो अपन किए थे ना मिथ्यात्व वाला, तो उनमें से वो ही लगभग लगभग आएंगे, उससे अपने को पता जल्दी चल जाएगा। पहले लाइन से ही चले, तो नारकी और देवता में कितने होंगे सर, 3 तीन। कौन सा छूटेगा, केवल ज्ञान। केवल, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, केवल दर्शन, इसीलिए केवल दर्शन छूटेगा। सॉरी केवल दर्शन। हाँ, और 5 स्थावर 3 विकेंद्रिय, उनमें क्या होगा, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। और पांच स्थावर विकेंद्रिय के अंदर एक अचक्षु, और फिर चौरेंद्रिय और असन्नित तिर्यंश पंचेंद्रिय में 2, बताइए ऐसे क्यों ले रहे हैं। चौरेंद्रिय में चक्षु होता है। जी,
और असनी को असनी तिर्यंश पंचेंद्रिय में चक्षु सॉरी असनी तिर्यंश पंचेंद्रिय है तो पांचों इंद्रियां भी होती है, लेकिन वो बिना चक्षु के भी मतलब क्या बोलते हैं ना, दर्शन जो आपने डेफिनेशन बताई कि भाई चक्षु को छोड़कर बाकी इंद्रियों से जो बोध होता है वो, जी तो तिर्यंश पंचेंद्रिय असनी तिर्यंश पंचेंद्रियों को बिना चक्षु के भी वो बोध कर सकता है। हाँ वही, इसीलिए इनमें दोनों में है। जी इंद्रिय के अंदर चक्षु नहीं आ रहा है ना, चौधरी हाँ में सर। इसी अब इसको है ना, कुछ म्यूजिक और फिर है संधि तिर्यंश पंचेंद्रिय, उसमें कितनी होगी? तीनों तीनों। तिर्यंश पंचेंद्रिय है तो केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी तीनों हो सकते हैं ना। तीनों हो जाएगी। फिर असन्नी और युगलिक में भी दो, चक्षु और अचक्षु। हाँ, चक्षु और अचक्षु, ये भी दो। और कर्मभूमि मनुष्य में उनमें चारों हो सकते हैं। 4 हो सकते हैं। और सिद्ध भगवान में केवल दर्शन। 1 दर्शन। अब अपना जो अभी अपन देख ही रहे थे, ज्ञान अज्ञान वाला वो आ गया है यहाँ पे। तो ज्ञान हाँ और जी। अज्ञान में वस्तु के विशेष स्वरूप को जानना ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान ज्ञान माना जाएगा जो सम्यक पूर्वक हो, है ना। जो अपन ज्ञान को सही मान रहे हैं वो सम्यक होगा। तो अपन कौन सा भेद लेंगे? वो 5 भेद लेंगे। और सम्यक रहित ज्ञान को अज्ञान कहेंगे। जहां पे सम्यक से उल्टा हो रहा, उसको अपन कौन सा लेंगे? 3 अज्ञान वाला लेंगे। आशा जी, आपका क्लियर हो गया ना? देखिए डेफिनेशन में आपको दे रखा है। हाँ सर। ठीक सर। 5 ज्ञान। मति ज्ञान में मन और इंद्रियों से पदार्थ का जो विषय बोध होता है वह क्या है? मति ज्ञान है। इसे अभिनिबोधि ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अभिमुख सम्मुख पदार्थ का निश्चय बोध कराता है। फिर शुद्ध ज्ञान, मतलब मति ज्ञान यानी मन और इंद्रियों के द्वारा जो होगा उसे अपन कहेंगे मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थों के उसके आश्रय को ग्रहण करना शुद्ध ज्ञान है। अथवा जिस शब्द और अर्थ का संबंध भाषित होता है वह मति ज्ञान बात होता है ना। शुद्ध सुनने से, ऐसे भी अपन समझते ना, मति तो दिमाग से चलता है, शुद्ध यानी मन से नहीं, लेकिन किसी की आवाज सुन के अपने को लग रहा है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आशा जी बोल रहे हैं तो मेरे को, अगर मैं लिख भी रही हूँ आप पीछे से कुछ बोल रहे हो तो मुझे पता चल रहा है कि आशा जी फरमा रही है। तो वैसे इसके अलावा जो शुद्ध से वगैरह आदि होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अविधि ज्ञान मन और इंद्रियों की सहायता की अपेक्षा न कर साक्षात आत्मा से होना। अभी अपन ने अविधि दर्शन में देखा कि आत्मा से ही अविधि ज्ञान अविधि दर्शन होता है, तो साक्षात आत्मा से होना। मन पर्याय ज्ञान, आत्मा के द्वारा मन के पर्यायों को जानना मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान तो संपूर्ण चारों ज्ञान को नहीं होता है, केवल और केवल पूरा ज्ञान जिनको हो उसे अपन कहते हैं केवल ज्ञान। ठीक है सर, डेफिनेशन में भी। और वैसे ये ही एक, फरमाइए सर। हाँ ये आपने अवधि ज्ञान जो देखा ना कि भाई मन और सॉरी इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा तो नहीं करते हैं, मतलब ये ज्ञान आत्मा के द्वारा होता है अवधि ज्ञान। तो इसकी मर्यादा का कुछ है कि भाई जब अवधि ज्ञान होता है तो कितनी मर्यादा तक ये ज्ञान हो सकता है, मतलब कहाँ तक होता है? वो मेरे ध्यान में नहीं है अभी, मैं पूछ ओके के सर। बता। जी जी। अब दंडक की अपेक्षा से ज्ञान और अज्ञान, यहाँ पे क्या लेंगे अपन एक्चुअली, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन चीजें होगी जो ज्ञान भी होगा ज्ञान भी होगा। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे ज्ञान वाला और यहाँ पे लेंगे अज्ञान वाला, और टोटल कितना है वो यहाँ पे अपन देख लेंगे। तो पहले अपन देखेंगे नाल की भवनपति और 9 ग्रेविंग। अब अपना आएगा जो भी अपन देखे ना, नाल की भवनपति और 9 ग्रेविंग। यहाँ तक क्या होगा, अभी अपन ने जब ज्ञान वाले में देखा तो उसमें अपन ने क्या देखा कि नारकी देवताओं को कितने ज्ञान हो सकते हैं, सॉरी कितने, जो भी अपन देखते हैं
दर्शन, दृष्टि, नारकी और देवताओं को 3 दर्शन हो सकते हैं। दर्शन देखे थे ना अपन, ज्ञान अज्ञान अब भी देख रहे हैं, दर्शन अपन ने देख लिया था। उससे पहले जो दृष्टि देखे, तो हाँ सर, भवनपति में दृष्टि कितनी बताई अपन ने? भवनपति में दृष्टि तीनों ही बताई थी। तीनों बताई ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्ञान भी उसको होगा और अज्ञान भी होगा। दोनों एक साथ कैसे होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसको अपन ले रहे हैं, समुच्चय जीव को ले रहे हैं, जीव को ले रहे हैं यहाँ पे। अब समुच्चय जीव को ले रहे हैं, तो जिस प्रकार अपन वहां पे अपन देखे कि दृष्टि क्या हो सकती है, तीनों दृष्टि हो सकती है। तो जिनको सम्यक दृष्टि होगी उनको होगा 3 ज्ञान, और जिनको मिथ्या दृष्टि होगा होगा 3 उनको अज्ञान। 3 अज्ञान। हाँ, तो कुल वहां पे कितने हो जाएंगे? 6। 6। क्लियर? इसीलिए वहां पे अलग अलग देखिए, आगे और देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब 15 वहां पे आपने क्या बताया? मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, हाँ, तो क्या तो 3 अज्ञान ही होंगे। हो गया ना? हो गया। अज्ञान में उनको कितना आएगा? हाँ, अज्ञान में उनको कितनी आएगी? 3 अज्ञान 3 अज्ञान, तीनों अज्ञान हो सकते हैं। कैसे होगा? मति हो सकता है, श्रुत हो सकता है, अवधि, परमाधामी और किल्बिशी है ना वो हाँ देवे, तो उनको अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान होता है। जी, क्योंकि उनके 3 ज्ञान वहां पे अवधि ज्ञान भी होता है, होते हैं उनको हाँ बाई बर्थ। नारकी और हाँ देवता को क्या होता है? बाई बर्थ अवधि ती- ज्ञान होता है। तो हाँ इसीलिए अब तो दोनों उनको विभंग ज्ञान नहीं आएगा क्या? हाँ, उनको विभंग ज्ञान नहीं आएगा। हाँ जो मिथ्यात्वी होंगे उनको विभंग, और जो सम्यक भी होंगे उसको अपन ज्ञान ले लेंगे। जी। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 5 अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर विमान में हमने क्या देखा? 3 ज्ञान पूरे आएंगे। कैसे? उनको कौन सा दृष्टि है? सम्यक दृष्टि है, 5 अनुत्तर विमर्श एकाध सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें तीनों ज्ञान ही आएंगे, तीनों ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जी बिल्कुल बराबर, क्लियर है ना? वो दृष्टि आप मत रख के नहीं तो इसको और भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। जी, ठीक है सर? अब 5 स्थावर, तो 5 स्थावर में कितने आएंगे? 2 2 अज्ञान। क्यों 2 अज्ञान? मत्य हाँ, ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। पहली बात तो उनको अज्ञान में क्यों ले रहे? क्या उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा? दृष्टि कौन सी? 5 स्थावर की दृष्टि कौन सी है? मिथ्या दृष्टि होते हैं ना 5 स्थावर। हाँ, 5 स्थावर का मिश्र दृष्टि है, तो ये तो अपना क्या हाँ हो जाएगा, कट हो जाएगा। मत्य अब ज्ञान जी, और शुद्ध ज्ञान रहेगा ना इसमें दोनों में? हाँ, फर्स्ट 2 ही रहेगा, क्योंकि सभी जीव में चाहे कौन से भी जीव हो उन सब में क्या होता है, मति और शुद्ध, वो तो नियम और अचक्षु बाई फॉल्ट सभी जीवों के अंदर है। ये मिथ्या, सभी के अंदर। ये मिथ्या दृष्टि है ना ये? हाँ, ये मिथ्या दृष्टि है, तो ये वाला ही है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2। 2। क्लियर है? ये भी तो हम्म, यहाँ पे फिर 3 विकलेंद्रिय और असंधित पंचेंद्रिय, उनमें क्या होगा? यहाँ पे अपन 2 देखें। ज्ञान, 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। हाँ, क्योंकि उनके अंदर दृष्टि भी आपने कितनी देखी? 2 देखी, हम्म, सम्यक दृष्टि दृष्टि मिथ्या, भी। तो हाँ, इसीलिए 2 ज्ञान 2 अज्ञान, तो 4। फिर संधि तिर्यक पंचेंद्रिय, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान मतलब। हाँ, उनमें क्या हो जाएगा? 3 ज्ञान 3 और ज्ञान और 3, 3 अज्ञान। जी, तो 6 हो जाएंगे। फिर पिछला कैसे नहीं, असन्नी मनुष्य और 56 अंतर द्वीप में अपन देते, वो कौन होते हैं? सम्यक एकांत मिथ्या दृष्टि, दृष्टि। एकांत दृष्टि, तो ये हो जाएगा। तो वो कौन है? मनुष्य है, तो उनमें अविधि ज्ञान नहीं, इसीलिए यहाँ पे 2 आ जाएंगे, चक्षु, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इसीलिए 2 हो जाएंगे। और युगलिक के अंदर भी अपन ने देखा, युगलिक के अंदर भी दृष्टि कितनी है? 2 2, है ना? तो और ज्ञान मिथ्या, भी 2 ज्ञान ज्ञान और 2 2। अज्ञान। 2 ज्ञान और ज्ञान, 4 हो जाएंगे। और फिर कर्म भूमि मनुष्य में तो 5 सभी, ज्ञान, तीनों अज्ञान।
पांचों ज्ञान 3 अज्ञान, तो 8 हो जाएंगे। और केवल सिद्ध भगवान में केवल एक- ज्ञान। केवल ज्ञान। ये भी क्लियर है। तो इसके साथ में आपको दोनों हो रहे हैं। अगर ये करना है ज्ञान अज्ञान वाला, तो उसके साथ में आपको दृष्टि भी हो रही है और दर्शन भी हो रहे हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अच्छा, चारों है तीनों साथ एक चलेंगे, आशा। दृष्टि और दर्शन और अज्ञान ज्ञान चारों मतलब साथ में चलेंगे। हाँ, चारों रिलेटेड है। एक को अगर आपने एक्चुअली ये जो परिभाषा है ना, इसको अगर बरोबर समझ जाएंगे तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ओके। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? ये इसमें ना जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, एक बार उसको समझा दीजिए ना थोड़ा। हाँ, ज्ञातवत है। वापस स्पष्ट से ही बता देती हूँ। 15 परमाधर्मी, 3 क्लेवेशी, 5 स्थावर, असंगी मनुष्य और 56 अंतर्दिक, एकांत मिथ्या वो हमने जी। देख लिया दृष्टि के अंदर। हाँ जी। एकांत सम्यक दृष्टि है, वो भी हमने देख लिया। अब 3 असंगी तिरिंज पंचेंद्रिय में सम्यक व पूर्व भाव से लेकर आने वाले की अपेक्षा वह अपर्याप्त अवस्था में रहता है। इनके पर्याप्त तो मिथ्या दृष्टि है। मतलब जो 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिरिंज पंचेंद्रिय है, ऐसे उनको देखेंगे तो उनके अंदर मिथ्या दृष्टि होती है पर्याप्त होने के बाद में। लेकिन जब वो अपर्याप्त रहते हैं, पर्याप्त पूर्व होने से पहले को अपन क्या बोलेंगे? अपर्याप्त। तो उस हाँ। अपर्याप्त स्थिति में क्या होगा कि उनके अंदर जो है दृष्टि दोनों हो सकती है। और क्यों दोनों हो सकती है? क्योंकि सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय वाला और 3 विकलेंद्रिय वाले नारकी देवता से आ सकते हैं ना। तो इसके लिए वहां से जो लाई हुई रहती है, वो कुछ समय के लिए रहने के कारण यहाँ पे वैसे बता रहे हैं। ओके 3 सर। विकलेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय सम्यक व पूर्व भाव से लेके आने की अपेक्षा से, और यहाँ के आने के बाद तो पूरा चेंज ही हो जाएगा। ओके सर। तो हमको ध्यान में कि मन वचन काया की योग की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। अब उनमें भी अपने को ध्यान 3 प्रकार, मन योग, वचन और काय। मन योग के 4, वचन योग के भी 4 है और काय योग के 7 है। ये तो हम लोगों ने 25 गोल में पढ़ी हुई है। अब अलग अलग देखेंगे कि कितने मन वचन और कितने काया के होंगे और टोटल कितने होंगे। तो पहले नारकी, मन के 4 होंगे, वचन के 4 होंगे और काया के 7। ये टोटल हो गए अपने 15, योग 15 के लिए। अब मन, नारकी के अंदर मन के 4 भेद हो सकते हैं ना। वो सत्य बोल हाँ सकते हैं, असत्य बोल सकते हैं, मिश्रित व्यवहार, तो 4 आ जाएंगे। वचन के भी 4 हो जाएंगे होंगे, जी। तो वो भी 4 हो जाएंगे। अब काया के अंदर बताइए उनको कितने होंगे और क्यों होंगे? वैक्रिय, वैक्रियमिश्र और कार्मन 3 शरीर होंगे। काया के 3 भेद होंगे। औधारिक औधारिक क्यों नहीं होगा? सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। औधारिक और औधारिक मिश्र क्यों नहीं होगा? औदारिक तो हार्ड मास का बना शरीर होता है ना, हाँ तो औदारिक यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि नारकी और देवताओं में वैक्रिय शरीर ही होता है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए वो वाले होंगे नहीं। और आहारक भी किसको होगा? मनुष्य जो में 14 होगा पूर्व, आहारक, हाँ, जो 14 पूर्वधारी मनुष्य है उनको ही होगा। मनुष्य का ही होता है। तो वो भी यहाँ से निकल जाएंगे, इसीलिए वो दोनों वहां पे निकल गए। तो इनके कितने हो जाएंगे? 11। 11। मतलब अगर ये काया वाला भेद तो अपन जो अपन ने शरीर किया है उससे समझ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा आपको। अब 4 जी। स्थावर, 4 स्थावर में क्या उनके मन है? मन नहीं होता है, वचन भी नहीं होता है। होता है। और काया में औदारिक होता है, औदारिक मिश्र होगा, और कार्बन तो होता ही है। बस तो 3। अब 4 स्थावर में से एक किसको छोड़ा? वायु काय को, क्यों छोड़ा वायु काय को? क्योंकि वायु काय में वैक्रिय होता है ना, हाँ, तो ये तो पता वहाँ चला 5 शरीर हो जाएंगे। तो यहाँ 5 शरीर हो जाएंगे, क्योंकि 4 स्थावर में 3 शरीर ही थे, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। और चूंकि वायु काय में वैक्रिय होता है तो वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र होगा तो 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। जी बिल्कुल बराबर। फिर 3 विकलेंद्रिय और असंगि तिर्यंच पंचेंद्रिय, यहाँ पे क्या ऐड होगा?
इसमें वचन होता है, इसमें वचन में आएगा, मतलब मन होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है, वचन का एक होगा व्यवहार भाषा, व्यवहार भाषा और शरीर और तिर्यंश है तो औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। का। तो इनके अंदर हो जाएंगे 4। अब सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, उनमें 4 मन के, 4 वचन के और 5 काया के। 5 काया के कौन कौन से? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्री, वैक्री मिश्र और कार्बन। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में शरीर कितने होते हैं? शरीर 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 एक सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में औदारिक, तेजस और कार्बन। जी, औधारिक, तेजस और कार्बन। जी, तो आपके हिसाब से 3 शरीर है और यहाँ पे आप 5 बता रहे हो, कैसे? 5 में यहाँ पर आया औदारिक, औदारिक मिश्र, हाँ, क्योंकि और वायुकाय के मतलब सन्नी तिर्यंश वायुकाय के, मतलब जैसे अपन ने वायुकाय में लिया है ना वैक्रिय शरीर को, वैसे यहाँ पर भी लिया है कि सन्नी तो तिर्यंश को। आप शरीर जी, कितने वायुकाय में शरीर कितने बताएंगे आप? वायुकाय में शरीर 5 बताया हमने, आहारक को छोड़कर। नहीं, जनरली 5 शरीर में से वायुकाय के कितने अंदर शरीर होते हैं? 4। वायुकाय के अंदर 4। तो सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में कितने शरीर होंगे? 4। 4। अब ध्यान में आ गया, क्योंकि हाँ शायद सर। आपने 3 बताया, वैक्रिय नहीं बता रहे थे आप इसमें। तो अगर वैक्रिय नहीं बताओगे तो यहाँ पे वैक्रिय वैक्रिय मिश्र नहीं आएगा ना आपका शरीर। जी 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 जी, खमत कामना इस सा। नहीं था, अपने को तो पढ़ना है यहाँ पे, इसीलिए। अब असंगठित मनुष्य का, असंगठित मनुष्य के कितने औदारिक, होंगे? औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन ओनली फॉर काया के ही होंगे, मन और वचन औदारिक असन्य मनुष्य में नहीं होते। नहीं होता, इसलिए सीधा 3। युगलिक मनुष्य में उनमें 4 वचन के, 4 मन के, 4 वचन के और 3 काया के, 3 का क्योंकि युगलिक है तो औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। निकल जाएंगे। फिर कर्मभूमि मनुष्य में उनमें पूरे के पूरे ही हो जाएंगे, 15 के 15 ही, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। बस। और सिद्ध भगवान में वो तो अयोगी होते हैं, उनमें योगी नहीं होते हैं। उनमें योग होता ही नहीं। क्लियर ऐसा? फिर ये वाला द्वार भी हाँ बड़े सर। निकाल ले रहे हैं आप लोग, धन्य है आप लोग। अब इसका ज्ञातव्य है, कर्म भूमि मनुष्य 14वें गुणस्थान अयोगी होता है। इसके लिए 5 स्थावर में एक स्पर्शेंद्रिय होने से उनमें वन वचन काया योग नहीं होता है। मन और वचन का क्या होता है? योग नहीं होता है। और काया तो सबके अंदर ही होती है, इसीलिए काया वाले यहाँ पे निकालेंगे। फिर वायुकाय में ये भी आपको ध्यान में है कि वायुकाय के शरीर 3 विकलेंद्र के भी हमने देख लिया, तो ये भी शायद आपके पॉइंट पूरे कवर अप हो गए। नेक्स्ट द्वार ले ले, उपयोग वाला। उपयोग के अंदर जीव को, अजीव को सामान्य परिज्ञान और जानकारी होना उपयोग कहलाता है। उपयोग के 12 भेद है, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। या फिर ये क्या करेंगे, आप लोग होमवर्क करके आएंगे उपयोग वाला। हाँ सर, ये तो आपने बताया वही तो है, अभी जो हमने अलग अलग किया था, ज्ञान, हाँ अज्ञान और दर्शन, तीनों हम कर चुके हैं एक बार जी, तो उनको ज्वाइंट करना वापस। बस उसको ज्वाइन करना है ना, इसीलिए पूछ रही थी। तो वो आप हाँ ज्वाइन सर करके बिल्कुल। देखो, तो अपन नेक्स्ट क्लास में वापस देख लेंगे। हाँ हाँ, आप पूछ लेना ताकि एक बार पढ़ के आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जी सर, ठीक है। अब अपन ओके। चलते हैं आहार द्वार। आहार द्वार के अंदर शरीर के निर्माण व पोषण के लिए ब्राह्मीय पुद्गलों को ग्रहण करना आहार कहलाता है। बाहर से जो पुद्गल अपन ग्रहण करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? आहार। तो जीव कैसे आहार करते हैं? 288 बोलों से आहार करता है। ठीक है, अब 288 बोल कैसे हो रहे उसको यहाँ पे अपन घटाएंगे। तो पहला है द्रव्य से, जैसे द्रव्य से जो है अनंत प्रदेश स्कंद, क्योंकि जीव जो है एक प्रदेशी नहीं, 2 प्रदेशी नहीं, यावत 10 तक जाने के बाद में संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होने के बाद में ही उसको ग्रहण कर सकता है, इसीलिए अनंत प्रदेशी।
अनंत प्रदेशी जो होगा स्कंदों को द्रव्य से लेगा। फिर क्षेत्र से जो होगा असंख्यात, क्षेत्र से होगा असंख्यात। प्रदेश पुद्गलों का। और थर्ड पॉइंट होगा काल से। काल से होगा एक समय नहीं, दो समय, एक समय नहीं, दो समय नहीं, यावत 10 समय तक, ऐसे 1 2 3 करते करते 10 समय तक संख्यात, असंख्यात, संख्यात, असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गलों को कुल 12 भेद हुए। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो टोटली 288 है ना, उसमें से अपन निकाल रहे हैं कि वो 288 प्रकार के आहार कैसा लेता है। तो पहला पॉइंट उसमें द्रव्य से अनंत प्रदेशी को लेगा, ये रहेगा अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना रहेगा क्षेत्र से। क्षेत्र से कैसा लेगा, वो असंख्यात लेगा, प्रदेश अवगाढ़ वाला। तीसरा पॉइंट में अपन लेंगे 1 2 3 करके 10 और संख्यात और असंख्यात। तो ये टोटल जो होगा अपना 10 11 12, ये 12 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 से 12 12 14 15। टोटल 12 होंगे ना, तो 14 तक जाएगा वहां से। तो यहाँ से जो होगा 14 तक जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये जी। वाला, सेकंड पॉइंट ये वाला, थर्ड में जो है 1 से लेके 10 तक संख्यात असंख्यात, तो ये अपने 12 पॉइंट हो जाएंगे। फिर 15 से 274 वो कैसे होगा, तो भाव से। अब भाव से कैसे, किसी को भी अपन पुद्गल लेते हैं तो उसको कैसे लेते हैं, पुद्गलों में वर्ण क्या गंध रस। वर्ण गंध रस स्पर्श। तो वर्ण कितने हैं, 5 वर्ण, 2 गंध, 2 गंध, 5 रस, 5 रस, 8 स्पर्श। स्पर्श। ठीक है, तो ये जो है 5 वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गलों का आहार करते हैं। कैसे, काले वर्ण की अपेक्षा एक गुण काला यावत 10 गुण काले संख्यात असंख्यात गुणों वाले अनंत गुण वाले, तो ये टोटल 13। फर्स्ट अपन ले रहे इस 5 में से फर्स्ट वाले को, काला वर्ण। तो काला वर्ण को अपन कैसे लेंगे, 1 2 3, तो कहां तक लेंगे, 10 तक। जैसे ऊपर वाले में लिए ना अपन 1 2 संख्यात असंख्यात, वैसे ही काले रंग के लिए अपन क्या लेंगे, 1 2 से लेके 10 तक, फिर संख्यात असंख्यात असंख्यात और अनंत। और तो ये कितने पॉइंट हो गए अपने, 13 13। पॉइंट हो गए, 13 पॉइंट हो गए। तो इस काले रंग में कितना पॉइंट होगा, 13। अब ये जब अपन पूरा टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है अपना, 5 + 2 7 20। 20। तो 20 इंटू, ऐसे ही ये 13 दिन जैसे काला का हुआ, वैसे ही पांचों वर्ण का, नीला का भी 13 का, वर्ण का भी, ऐसे सबका 10 10 होगा। गंध में भी क्या होगा, सुगंध के अंदर 1 2 3 संख्यात असंख्यात अनंत, रस में भी तीखा कड़वा, वैसे। तो सारे जो होंगे 13 में से 20 इंटू 13, तो 20 इंटू 13 अगर अपन करेंगे 260। 260। तो ये हो गए अपने 260। यहाँ तक बोल, जी। पहला बोल रहा अपना द्रव्य से अनंत प्रदेश स्कंद, दूसरा है क्षेत्र से क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश काल, असंख्यात प्रदेश काल। तीसरा अपन देखे काल वाला। काल वाला क्या हो सकता है, संख्यात भी हो सकता है और असंख्यात तक जा सकता है। तो एक समय दो समय से लेके संख्यात असंख्यात, तो वो 12 हो गए। और उसके बाद में भाव में ये 20 चीजें इंटू इनके 13 टाइप्स हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे 260। तो टोटल 280 में से अपन ने कहाँ तक निकाल लिया, 260 तक निकाल लिए। शेष जो बचे हैं वो देखते आगे। अब आगे क्या हो गए, 275 से 88 तक, 288 तक आत्म प्रदेश है, ये ऐसे ही अपने को पढ़ना है। आत्म प्रदेशों से स्पष्ट पुद्गलों को, आत्म प्रदेश प्रकार पुद्गलों का, अंतरावगार पुद्गलों का, अंतरावगार सूक्ष्म पुद्गलों का, अंतरावगार बादर पुद्गलों का, मतलब ऐसे एक एक पॉइंट आप लगे। एक स्पष्ट पुद्गल का है और एक प्रदेश गाढ़ पुद्गलों का है। एक जो है अंतरा
वाला है और अंतरा वाला में सूक्ष्म पुद्गल भी है और बादल पुद्गल भी है। फिर जीव जितने क्षेत्र में अवगाढ़े उस क्षेत्र को ऊर्ध्व से, नीचे से, तिर्य से, तीनों दिशाओं से जो लेता है उसका है। फिर 9th पॉइंट है, जिस अंतर प्रमाण काल में यह जीव उपयोग योग्य द्रव्यों को ग्रहण करता है उस अंतर परत आदि में आदि से, मतलब इसके भी वापस 3 पॉइंट अंतर मुहूर्त का, एक आदि का होगा, एक मध्यम का होगा और एक अंत का होगा, ये तीनों पॉइंट होंगे। फिर अपने लिए स्व विषय आहार, स्व विषय पुद्गलों की अनुपूरी क्रम से और तीनों या चारों पांचों छहों दिशाओं से ग्रहण करना, ये 14 बोल हो जाएंगे। तो ये टोटल अपन क्या करेंगे, 288 टाइप से अपन क्या करेंगे, आहार को ग्रहण करेंगे। अब ये आहार ग्रहण कैसे करेंगे, तो नारकी देवता यानी कि सभी जीव क्या करते हैं, पूरे के पूरे 288 प्रकार से आहार करते हैं। लेकिन 5 स्थावर जो होते हैं वो 288 बोलों में से पुद्गलों का व्यागत अपेक्षा कदाचित 3 ले सकते हैं, कदाचित 4, कदाचित 5 या कदाचित 6 निवृत्त की अपेक्षा से नियम 6 दिशा से आहार कर सकते हैं। बाकी सभी जीव क्या करेंगे, 288 बोलों का नियम 6 दिशाओं से आहारक अनारक वैसे होते हैं करके। और अनारक तो केवली समुद्गात की अपेक्षा से 13वीं 14वीं गुणस्थान की अपेक्षा है। और सिद्ध भगवान अनारक, मतलब पहले अपन ने देखा आहार के अंदर कि 288 भेद कौन से होते हैं, तो 288 भेद को हमने देख लिया। अब ये 288 भेद चारों गतियों के अंदर जीव कितने लेते हैं, तो चारों गतियों के अंदर 288 के जो भेद होते हैं ना वो सभी जीव लेते हैं। लेकिन जो 5 स्थावर होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्चुअली स्थावर की क्या होता है, स्थावर की परिभाषा भी क्या है, जो एक स्थान में हो। तो एक स्थान में होने के कारण वो यहाँ से वहां हलन चलन नहीं कर सकते। तो कभी कभार क्या होता है, जो 5 स्थावर हलन चलन नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं और चारों तरफ से अगर उसको ढक ले, जैसे अगर कोई कोना है, एक कोना के अंदर 5 स्थावर के जीव उत्पन्न हो गए और वो पूरा ढक गया, तो चारों दिशाओं से उनके नहीं ले सकते ना, जो खुला रहेगा या जहां से वो उनको प्राप्त है वो एक ही दिशा से होगा। तो इसके लिए 5 स्थावर के अंदर वो 3 दिशा से भी ले सकते हैं, 4 से भी ले सकते हैं, 5 से भी ले सकते हैं, 6 से भी ले सकते हैं। अगर एक साइड से खुला होगा तो एक साइड से लेंगे, दोनों साइड से खुला हो तो ऊपर नीचे से लेंगे, साइड से और पास में से भी खुला हो तो चारों दिशाओं से ले सकते हैं, और पूरा ही खुला हो तो ऊपर नीचे से भी ले सकते हैं। तो इसके लिए 5 स्थावर को खाली अलग बता रहे हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता, क्योंकि बाकी तो त्रस जो होते हैं वो यहाँ से वहां हलन चलन कर सकते हैं, तब वो 4 दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल मात्र 5 स्थावर कहीं पे घूम नहीं सकते हैं। उनको अगर कहीं एक जगह स्थिर हो गया और वो ढक गए किसी कारण से, तो उनको 6 दिशाओं से आहार प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए 5 स्थावर को खाली यावत वो 3 से 4 से 5 से 6 से ले सकते हैं, बाकी शेष जीव 288 प्रकार 6 दिशाओं से लेते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, या वापस रिपीट करूं? कल करना आप इसको रिपीट। ठीक सर। पहले हम एक बार इसको पढ़ लें, थोड़ी हाँ कोशिश कर लें, हाँ क्योंकि इतने 17 पॉइंट में शायद ये 18वां पॉइंट ऐसा है जो ऐसा लगा कि कुछ आता ही नहीं है। 288 भेद जो है ना थोड़ा सी है, क्योंकि वो अपने को अनंत प्रदेशी संख्यात असंख्यात वाली सब जानकारी नहीं होती है ना, तो थोड़ा सी ये हो जाता है, बाकी इसको विशेष कुछ करेंगे नहीं है। कैसे, आपने बताया वैसे समझ आया, लेकिन अभी जैसे आप अगर पूछोगे किसमें क्या है तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये जो शब्द शायद मैंने तो पहली बार ही सुना है। हाँ वही बोले ना, शब्द फर्स्ट टाइम सुने ना, इसीलिए थोड़ा लग रहा है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ओके सर। ये तो नेक्स्ट क्लास में वापस करेंगे। और क्षमा याचना, कल कक्षा नहीं होगी कोई विशेष कारण से, अपन नेक्स्ट वेडनेसडे को ओके सर, नो प्रॉब्लम। देखेंगे। ओके। प्रार्थना कर लेते हैं। जो जन नहीं, अहो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान की धार, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो।
ओ गुरुवर किसी तरह की अभिनय आशा न हुई, आगम विरुद्ध अगर कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम और सबसे क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जय साम इच्छामि दुक्कडम।